बता दें कि यूपीएससी 2025 में 301वीं रैंक हासिल करने वाली आकांक्षा सिंह को लेकर अब नया विवाद सामने आ गया है। बिहार के आरा के आकांक्षा सिंह की सफलता की खबरों के बाद पूरे भोजपुर जिले में खुशी का माहौल था। बताया गया कि उन्होंने दूसरे प्रयास में ही रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके ये सफलता हासिल कर ली। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक दूसरी आकांक्षा सिंह ने भी दावा किया है कि यूपीएससी में सफलता उन्हें भी मिली है और उनके नाम को गलत तरीके से दूसरी जगह जोड़ा जा रहा है। अब लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर 301वीं रैंक हासिल करने वाली असली आकांक्षा सिंह है कौन। इस बीच आकांक्षा और उनके परिवार में काफी खुशी का माहौल है आरा वाली आकांक्षा के, और उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार सुनिए। मैं परिवार से बिलोंग करती हूँ और अभी बाबा मेरे होते तो वो काफी खुश होते, वो काफी उनकी इच्छा थी कि यूपीएससी या में कोई रैंक मिले IAS IPS। हाँ, परिवार के सदस्य को और आज बहुत ज्यादा खुश होते। आपका स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई और स्नातक? स्कूली शिक्षा मेरी नर्सरी से 12th तक कैथोलिक हाई स्कूल से हुई। ग्रेजुएशन मेरी AC जैन कॉलेज आरा से हुई। और जो युवा हैं जो आपकी तरफ तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, यही संदेश रहेगा कि मेहनत से नहीं डरे, मेहनत करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है और बचपन से लेबरियस रही है। और आपके कितने बच्चे हैं जो एक यूपीएससी निकाले और एक बेटा है हर्ष भूषण, वो अभी बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। अच्छा, जिस परिवार से आप लोग बिलोंग करते हैं वो दौर, ये इस दौर में क्या अनुभव? ये हमेशा हुआ है कि कीचड़ में कमल खिला करके दिखा दी बेटी। ये दौर कोई काम नहीं करता है, दौर का सहारा मिलता है, लेकिन अपने जो अंदर में जज्बा है, इसका बचपन से ख्वाहिश था कि हम यूपीएससी क्रैक करें और बेटा आज क्रैक करके दिखा दे। क्या नाम है आपका? मैं कुमार इंदुभूषण सिंह। मेरा मन था कि बीटेक करे, लेकिन वो बोली कि नहीं, हमको सिविल सर्विस की तैयारी करना है। शुरू से ही इसका नंबर अच्छा आ रहा था। शुरू से बोली कि इसका नंबर मैट्रिक में 100 में 100, साइंस में 100 में 100, बोर्ड में अच्छा, इंटर में भी, 12 में भी, सब में इसका अच्छा नंबर आया। नीतीश कुमार के बिहार से दिल्ली जाने का रास्ता जहां एक तरफ साफ दिखने लगा है, वहीं निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री को लेकर भी खबरें तेज हो गई हैं। खबर है कि निशांत कुमार जल्द ही पार्टी कार्यालय पहुंचकर औपचारिक रूप से जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं और संगठनात्मक कामों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि अगर निशांत पार्टी में आते हैं तो जेडीयू परिवार उनका स्वागत करेगा। उन्होंने कहा कि निशांत के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और युवा नेतृत्व को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अभी तक उनकी सदस्यता को लेकर आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। नेता तक के सब लोग का डिमांड है। कल ही बैठक हुई थी, हम लोग को विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक में एक स्वर से सभी माननीय विधायकों ने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री से अपील किया, शीर्ष नेतृत्व से अपील किया कि यहाँ निशांत जी को लाइए। यदि आप मन बना ही लिए हैं राज्यसभा जाने का, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया अपने सर्वमान्य नेता से कि यदि आप मन बना लिए हैं तो कम यहाँ निशांत जी को लाइए। निशांत जी के साथ पूरी पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेता सब लोग खड़ा हैं, उनकी अगुवाई में काम। बैठक भी लिए हैं निशांत जी? वो तो मिले हैं और कार्यकर्ता मैंने नेता लोग से मिले हैं, जिनसे मैंने कि लोग विचार जान रहे हैं और उन्होंने भी सहमति दिया। ज्वाइनिंग कब? बस बता देंगे विधायकों को तुरंत ही। हम जब हो जा रहा है क्लियर समय का तो आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। सर सामने देखिए, तैयारी के लिए क्या क्या है, जो आम आवाम जिसका डिमांड करते हैं तो उसके लिए तैयारी करने की कहाँ आवश्यकता है। तो किसी भी टाइम में जिस समय उनका आ जाएगा सहमति, उधर से आ जाएगा सहमति, उन्होंने दिया है, लेकिन समय का सहमति दे देंगे, उस समय में हम आप लोग को बता देंगे, ब्रीफ कर देंगे मीडिया के साथ। बिहार में भागलपुर मुंगेर 4 लेन सड़क परियोजना को लेकर खड़िया पिपरा हॉल्ट के पास ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। डायवर्जन नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने शनिवार दोपहर कई घंटों तक सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और खड़िया पिपरा के मुखिया संजय कुमार सिंह और जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल ने कहा है कि विभाग ने डायवर्जन की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, फिर भी काम शुरू नहीं किया जा रहा है और ग्रामीणों ने चेतावनी दिया है कि अगर जल्द डायवर्जन नहीं बनाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं मुंगेर के जिला पदाधिकारी ने फोन पर आश्वासन दिया है कि सोमवार को बातचीत कर समस्या का समाधान किया जाएगा। बिहार के नालंदा जिले में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है।
अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने यूनाइटेड स्टेट और इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ बताया। पूर्व विधायक पप्पू खान ने कहा कि लगातार हमलों में बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि वे आगे बढ़कर शांति स्थापित करने की पहल करें, क्योंकि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे। पप्पू खान ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं और दुनिया के बड़े देशों से बातचीत के जरिए शांति का रास्ता निकालना चाहिए। उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो आर्थिक चरमराहट को दूर करने के लिए ईरान ने बहुत सहयोग किया था हमारे देश का। तो हम लोग हमेशा नमक हलाल है, हिंदुस्तान नमक हलाली करता है, नमक हरामी नहीं करता है। तो हम लोगों को चाहिए कि पुरानी दोस्ती ईरान के साथ हमारे देश की रही है, तो ईरान को जो जंग में झोंका गया है जबरदस्ती अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा, उस पर अंकुश लगाया जाए। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, आए दिन खून खराबा ईरान में हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी से हम मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। और वो चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर बन चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका एक मजबूत पकड़ है देश और विदेश में, तो वो इस पे हस्तक्षेप करें और इस जंग को रुकवाने का काम करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों लगातार ममता बनर्जी पर लगातार हमला कर रहे हैं और इस बार फिर उन्होंने कहा है कि टीएमसी सरकार घबराई हुई है, टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। ऐसा बयान गिरिराज सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो शिक्षकों की बहाली भी होगी और स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी भी बनाया जाएगा। टीएमसी सरकार घबराई हुई है। टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। टीएमसी सरकार 26,000 शिक्षक जिनको उन्होंने रद्द किया, ऐसे लाखों युवा हैं, उसमें आक्रोश है। टीएमसी सरकार कर्मचारियों को 7th पे कमीशन नहीं दिया है। दिल्ली बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस नेता उदित राज बिहार को नहीं समझते, इसलिए उन्होंने जो लिखा वो दिल्ली को भी नहीं समझ पाए और वो नीतीश कुमार को भी नहीं समझते, और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिहार के विकास और खुशहाली के लिए लगा दी। एनडीए सरकार नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करेगी। उदित राज को बिहार समझ में नहीं आता है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। वो दिल्ली नहीं समझ पाए तो नीतीश कुमार को क्या समझेंगे। नीतीश कुमार जी ने सामाजिक न्याय के लिए, बिहार की तरक्की के लिए अपना जीवन लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे पहले जब बीजेपी को अनटचेबल कहा जाता था तो किसी ने समझौता किया तो नीतीश कुमार जी ने किया और लगातार हमारा उनका संबंध रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो राज्यसभा में जा रहे हैं लेकिन इस सरकार पर उनका पूरा असर रहेगा और बिहार की तरक्की का जो सपना उन्होंने देखा है, उनके जो अधूरे ख्वाब हैं, उसको एनडीए की सरकार पूरा करेगी। इसमें कांग्रेस को या किसी और को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित नया टोला में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए और आपसी भाईचारे के साथ इफ्तार किया गया। आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष MS फातमी ने बताया कि 26 मार्च को पटना के SK मेमोरियल हॉल में एक भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर आयशा फातिमा, महबूल हसन और कौसर खान जैसे कई नेता मौजूद रहे। कई अन्य नेता भी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव जी जो कारगुजार सदर चुने गए हैं, बनाए गए हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए 26 मार्च को हम लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जमा होंगे।
पूरे प्रदेश के जो अक़लियती तबके के लोग हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी तबके के लोग जमा होंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। उसी सिलसिले में यहाँ एक मीटिंग थी। मीटिंग के बाद अलबत्ता यहाँ के सभी राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने मिलकर के यहाँ इफ्तार की दावत भी रखी थी। तो पहले मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद इफ्तार का वक्त हो गया तो यहाँ इफ्तार भी हो गया। लेकिन मकसद आज की मीटिंग का सीधा है कि 26 मार्च की होना है तेजस्वी यादव जी का, उसकी तैयारी करनी। और बिहार के किशनगंज की बेटी जूही दास ने यूपीएससी में सिविल सर्विस सेवा परीक्षा में 649वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। जूही की सफलता की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। इंटरव्यू से सिर्फ 11 दिन पहले उनके पिता निबारान दास का निधन हो गया था। दुख की इस घड़ी में जूही ने खुद अपने पिता को मुखाग्नि दी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 24 फरवरी को यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आज सफलता हासिल की है। छोटे से परिवार और सीमित संसाधनों के बीच जूही ने सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन नोट्स के सहारे तैयारी की। आज उनकी सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है और उन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। 49 रहा इस पर और मेरा तैयारी मैक्सिमम घर से ही रहा किशनगंज से, और मैं ऑनलाइन कनेक्टेड थी एडुकेट IAS अकेडमी कोलकाता से। वो लोग वहाँ से मुझे टेस्ट सीरीज एंड मटेरियल भेजते थे एंड मेंटरशिप पूरा प्रोवाइड किया उन्होंने मुझे। कितना चुनौतीपूर्ण था ये परीक्षा? ये परीक्षा बहुत कुछ सिखाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन एंड पिछले 2 बार से मैं इंटरव्यू जा रही हूँ, लेकिन कुछ मार्क्स के लिए अटेम्प्ट फेल हो रहा था मेरा, 6-7 मार्क्स के लिए। एंड मल्टीपल चैलेंजेस देखा पर मेरे फैमिली, मेरे टीचर्स मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे, तो इस वजह से थोड़ा जर्नी ईजी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक मुझे लगा इंटरव्यू के जस्ट 1 वीक पहले मेरे पापा का डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, एंड उसके बाद जाके इंटरव्यू देना, ये वन ऑफ द सबसे चैलेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। नो डाउट कि मतलब हमको मेहनत नहीं करना पड़ा। जैसे जो बच्चा अगर 4 घंटा मेहनत करता है, ये मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं लगाती थी, और उसके बाद तो चंचल होने के कारण बाकी 2 घंटा हमें परेशान करती थी। जी जी। तो ऐसा नहीं है परेशान, मतलब अगर बच्चा नहीं करे तो मज़ा भी नहीं आए, और पढ़ाई में दोनों बच्चा मेरा ठीक।